हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.3। आपने इससे पहले अपनी एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था दूरी सूत्र और 7.2 में आपने किया था विभाजन सूत्र। आज हम करेंगे इसमें हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें आपने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपने लगाया था 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, या फिर आप बोल देते हैं शीर्ष लंब। आज हम आपको बताते हैं एक नया फॉर्मूला। इसके लिए अगर आपको किसी भी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हुए हैं यहाँ पर A, B और C, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। अगर आप पीछे के सूत्र से जाते हैं, आपने हीरोन का सूत्र भी पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप दूरी निकालेंगे इनकी निर्देशांक से। दूरी निकालने के बाद आप हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो यह जो आपका मेथड होगा ये एक काफ़ी लेंथी मेथड होगा। तो इससे बचने के लिए आपको एक इसमें शॉर्टकट बताते हैं कि आप इस एक्सरसाइज में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, अगर आपको निर्देशांक 3 दिए हुए हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आपने देखा कि आपके पास 1 2 3, आप x1 ले रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे y2 और y3। फिर आपने x2 लिया तो आप लिखेंगे y3 और y1। इसके बाद अगर आप 3 लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 3 के बाद आप वापस यहाँ पर 1 पर आते हैं तो 1 और 2। आपको ये साइकिल का ऑर्डर ध्यान रखना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको 3 शीर्ष दिए हुए हैं पहले भाग में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल में पहला भाग है आपका, जिसमें आप लिखेंगे माना आपके पास A जो है x1 y1 है, जो आपने माना 2 और 3। B आपने यहाँ पर लिया x2 y2, जो कि आपका आ गया -1 और 0। C आपने यहाँ पर ले लिया x3 y3, ये आपका आ गया यहाँ पर 2 और -4। अब आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्षेत्रफल का जो आपका फॉर्मूला था वो लिखेंगे सबसे पहले x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये आपका था फॉर्मूला। अब इसमें हम अपने जो भी पॉइंट्स हमें दिए हुए निर्देशांक दिए हुए हैं वो रख देते हैं। x1 है आपके पास 2, y2 है आपके पास 0 और y3 है -4, यानी कि ये बन जाता है +4। इसके बाद आपके पास x2 दिया हुआ है -1 और y3 है -4 और y1 है आपके पास -3। y1 है 3। इसके बाद x3 आपके पास है यहाँ पर 2 और आपके पास y1 है 3 और y2 है 0। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आता है 8 + 7 प्लस में 6। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8 और 7 आपका 14, 14 और 7 21, यानी कि आपके पास ये बन जाता है 21/2 वर्ग इकाई। इसी तरह हम इसके दूसरे भाग को करेंगे। दूसरे भाग में आप मान लेंगे माना A जो है x1 y1, यह आता है -5 और -1। B आपने माना यहाँ पर x2 y2, जो कि आपका आ गया 3 और -5। फिर आप C मान रहे हैं x3 y3 को, जहाँ पर आपने माना है 5 और 2।
इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इस फॉर्मूले को वापस लिख देंगे। इसके बाद हम इस फॉर्मूले में जब अपने निर्देशांक रखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखने के बाद आप फिर इसमें सीधा रखेंगे 1/2। आपके पास यहाँ मिलता है -5 -2, फिर आपका 3, 2 + 1, फिर आप लिखेंगे 5 -1 प्लस में 5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 35 प्लस में 9 प्लस में 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यह आपके पास बनता है 64। तो यहाँ आपको मिला है 32 वर्ग इकाई। नेक्स्ट आपके पास आता है सवाल नंबर 2। आपको k का मान ज्ञात करना है अगर तीनों बिंदु आपके क्या हो, संरेखी। अगर एक ही रेखा पर आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए ये एक रेखा है और ये A, B और C है, एक ही रेखा पर 3 बिंदु हैं, तो ये 3 बिंदु आपके कभी भी क्या नहीं बनाएंगे, त्रिभुज नहीं बनाएंगे। और त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर रखना है, 0 के। माना A जो है वो है x1 y1 जो कि है 7 और -2। फिर आपने B माना, जिसको माना आपने x2 y2, यहाँ पर आपने माना 5 और 1। फिर आपका C है, ये है x3 y3 और ये आ गया आपका 3 और k। अब आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पीछे फॉर्मूला देखा, अब वापस से लिखेंगे यहाँ पर x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये जो आपके पास आता है यहाँ आप लिखेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, 0। तो जब हम 0 के बराबर रखेंगे इसको तो ये आएगा आपका 7, 1 माइनस में k प्लस में 5, k माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 प्लस में 3 -2 माइनस में 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पर जब हम अपनी वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आपके पास इसमें चला गया, 7 माइनस में 7k प्लस में 5k प्लस में 10 प्लस माइनस में 9 बराबर 0। तो ये मिला आपको 2k 17 माइनस 9 आपके पास आ जाता है 8। ये आपके पास आ जाता है 8 बराबर 0। k आपके पास आ गया -8/2 यानी कि -4। तो ये आपके पास आता है k का मान, जो कि आता है आपके पास, यहाँ पर हम ये आप लगा लेंगे माइनस का आएगा तो ये आपका प्लस बन जाएगा। तो k बराबर आपके पास आ जाती है वैल्यू 4। इसी तरह आप हमारे जो दूसरा भाग दिया हुआ है इसका, उसको हल करेंगे। इसके दूसरे भाग में आप लिखेंगे, माना A जो है उसको मान रहे हम x1 y1 जो कि आता है 8 और 1। B जो है उसको मान रहे हम x2 y2 जो कि आता है आपका k और -4। C जो है इसको माना हमने x3 y3 जो कि है आपके पास 2 और -5। अब इसको हम कर लेते हैं, आपके पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ABC का वो है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2।
अब यहाँ पर हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0, क्योंकि तीनों संरेखी दिए हुए हैं, एक ही रेखा पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपके पास होगा 8 -4 + 5 प्लस में k -5 - 1 प्लस में 2 1 प्लस में 4 बराबर 0। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा 8 माइनस का 6k प्लस में 10, ये बनेगा माइनस का 6k प्लस में 18 बराबर 0। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6k बराबर में माइनस का 18, 6k बराबर में 18, k बराबर में 18/6 यानी कि 3। तो k बराबर 3 रखने पर अगर k 3 होता है तो बिंदु कैसा होगा, संरेखी होगा। नेक्स्ट है आपके पास शीर्ष दिए हुए त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में आपको बोला गया है ये है आपके ए, बी और सी। ए का पॉइंट है आपका 0 - 1, इसका पॉइंट है आपका 2 1 और इसका पॉइंट है आपका 0 और 3। आपको क्या करना है, इन बिंदुओं से बनने वाला जो मध्य त्रिभुज आपके पास आता है, ये जो पॉइंट आते हैं इसको हम मान लेते हैं आर, पी, क्यू एंड आर। ये मध्य बिंदु से बताया इन्होंने, तो मध्य बिंदु निकालना आपको आता है। मध्य बिंदु आपके पास है, सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष आपके पास है 0 - 1, 2 1 और 0 3 हैं। तब P के निर्देशांक क्या आएंगे, 0 + 2/2, 3 + 1/2, यानी कि आपके पास इसके निर्देशांक आ गए हैं 1 और 2। तो P के निर्देशांक आते हैं आपके पास 1 और 2। इसी तरह आप A और B का मध्य बिंदु निकालेंगे तो Q आ जाएगा। तो Q के निर्देशांक आएंगे हमारे पास 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो ये आ जाएंगे आपके पास 1 और 0। ये Q का आया है हमारे पास 1 और 0। फिर आप R के निर्देशांक निकालेंगे A और C से, तो ये मिलेगा आपको 0 प्लस में 0/2 -1 प्लस में 3/2। तो ये आता है हमारे पास 0 और ये आ जाता है 1। तो ये बना हमारा 0 और 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास तीनों आ गए हैं, तो आपको बताना है कि आपके पास जो ये त्रिभुज बना है PQR, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आता है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हम सभी को पता है, हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करें। आप फॉर्मूले को लिखेंगे और अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा, आप ये पॉइंट्स यहाँ रखेंगे और पॉइंट्स रखने के बाद आपको यहाँ मिलता है 1/2 -1 -1 + 0, यानी कि आपका आता है -2/2 -1। आपको पता है कि आपके पास जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा 1 वर्ग इकाई। इसके बाद हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें जो त्रिभुज हमें मिला हुआ है और जो हमारा त्रिभुज आए, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात भी बताना है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। अब यहाँ पर आप जब अपने नंबर्स रखेंगे तो आपको मिलेगा 0 1 - 3 प्लस में 2 3 + 1 प्लस में 0 -1 -1। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है 1/2, 0 + 8 + 0, यानी कि ये हमारे पास आ जाता है 4 वर्ग इकाई। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जो आपके पास त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का त्रिभुज
ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात कितना आता है, यहाँ पर अनुपात आ जाता है आपका 1:4। ये आपका यहाँ पे होगा उत्तर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपको बोला गया है प्रश्न संख्या 4 में उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके पास ये हैं। अब हमें यहाँ पर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि आपके पास जो चतुर्भुज यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा कोई आपके पास कोई भी चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके आपके पास 4 भुजाएं हो और आपके पास ये जो आकृति आती है वो क्लोज्ड होती है। -4 -2 -3 -5 3 और -2 और 2 और 3। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, तो आप यहाँ त्रिभुज के माध्यम से भी बता सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ एक विकर्ण लिया, तो अब आपके पास 2 त्रिभुज बन गए यहाँ पर। एक तो आपके पास बना है ए बी सी और दूसरा बना है ए सी डी। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो माना ए जो है वो आया -4 -2, बी हम मान रहे हैं -3 -5, सी हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 और -2, डी हमने लिया है 2 और 3। चतुर्भुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। अब हमें क्या बताना है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपके पास आप क्या लिख सकते हैं, बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज आप निकालेंगे यहाँ पर ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, हमने अभी पीछे सवाल किया। आप फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं -5 + 2 -3 -2 + 2 प्लस में 3 -2 + 5। इसको सोल्व करने पे आपके पास आएगा यहाँ पर -12, सॉरी आपका +12 बन जाएगा ये। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ आपके पास आ गया 9। फिर यहाँ आप लिखेंगे 1/2, ये आपके पास बनेगा 12 और 9 आपके पास हो गया ये 21, यानी कि आपका बना ये 21/2 वर्ग इकाई। इसके बाद आपके पास त्रिभुज ए सी डी का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ए सी डी का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर -4 -2 -3 प्लस में 3 3 + 2 और ये बनेगा 2 -2 + 2। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/2। ये आपका बना 20 प्लस में 15 प्लस में 0, तो आप ये यहाँ लिखेंगे 35/2। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि होगा हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो आएगा वो आ गया आपके पास 21/2 प्लस में 35/2 वर्ग इकाई। इसको जोड़ने पर आपको मिलता है 56/2, जो कि आता है हमारा 28 वर्ग इकाई। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपको बोला गया है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल में 2 त्रिभुजों में बांट देती है। उस त्रिभुज के लिए इस परिणाम को सत्यापन कीजिए। ये 3 आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है और हमें अब जो हमने फॉर्मूला सीखा उसके माध्यम से हमें ये बताना है ये बराबर भागों में है या नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो हमने ये मान लिया ए बी सी और ये हमारा हो गया डी, जो मध्य बिंदु है। तो ए का हमने माना यहाँ पर 4 और -6,
ये माना आपने 3 और -2 और ये माना है आपने सी का पॉइंट 5 और 2। तो यहाँ पर आपके पास जब आप हल लिखेंगे तो आप लिखेंगे AD जो आपके पास है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो यानी कि मध्य बिंदु है, यानी कि D जो है भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो आप लिख सकते हैं D के निर्देशांक हमारे पास होंगे। फिर मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके साइड के पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ के 2 से भाग, तो 3 + 5/2 और ये आया -2 प्लस में 2/2, ये बना आपका 8/2 यानी कि 4 और ये बना 0। तो मध्य बिंदु आ गया मेरा यहाँ से 4 और 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ADC का आपको क्षेत्रफल पता ही है कैसे निकालते हैं, 3 बिंदु हो तो आप रखेंगे 4 0 - 2 प्लस 4 2 + 6 प्लस 5 -6 - 0। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 1/2 माइनस का 8 प्लस में 32 माइनस में 30, ये आपके पास आ जाता है -6, जो कि आएगा -3। आपको पता है क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता तो हम लिखेंगे 3 वर्ग इकाई। इसके बाद हमारा जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब इसका हम क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 4 -2 - 0 प्लस में 3 0 + 6 प्लस में 4 -6 प्लस में 2। इसको हल करने पे आपको मिलेगा -8 प्लस में 18 माइनस में 16 और 8 आपका 24 18 माइनस 24 आपके पास यहाँ हो जाएगा -6। 2 से कट करने पे आपको मिलेगा -3। आपको पता है नेगेटिव होता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 3 वर्ग इकाई। अब आपने देखा यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने निकाले, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, दोनों आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आता है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, आप लिखेंगे त्रिभुज की जो माध्यिका है, आप लिख देंगे त्रिभुज की जो माध्यिका है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। ये हमें सत्यापित करना था तो आपने कर दिया है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू।